guys, welcome back to my YouTube channel Maths Vero. I'm your host and दोस्त अंकिता वशिष्ठ. So guys, आज का जो टॉपिक है that is triangles of class 9th chapter. तो भाई इस चैप्टर में सबसे पहले तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है कि इस चैप्टर में है क्या, मतलब एंड तक कितनी टाइप की कॉन्ग्रुएंसेस होती हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं एंड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी ये चैप्टर है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो काम आएंगी. तो इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे आलतू फालतू चीज़ नहीं डाली है, सब इम्पॉर्टेंट डाला है जो आपको काम आएगा. तो प्लीज़ उसको करें अच्छे से. एंड if you came across any doubt or queries you can ask me in the comment section box. और अगर आपको नोट्स चाहिए you can join my telegram channel जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है. Also without any further delays let's roll. हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्राइंगल्स. सबसे पहले भाई ट्राइंगल्स क्या होते हैं. ट्राई मीन्स थ्री एंड एंगल्स एंगल्स आर. सो लेट मी एक्सप्लेन. ट्राई मीन्स थ्री, ओके, एंड एंगल्स का तो आपको पता ही है. ठीक है जी. देखिए ट्राइंगल्स में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी हम पहले समझेंगे कि होता क्या है आखिरकार जो हम पढ़ रहे हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है. ये ट्राइंगल्स दोनों कंग्रेंट मीन्स इक्वल कब होंगे. इस ट्राइंगल को मैं कुछ ABC नेम दे देती हूँ, इसको मैं कुछ PQR नेम दे देती हूँ. अगर मैं कहूँ कि ये साइड इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग और ये साइड इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है और ये साइड इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है. नॉट ओनली दिस, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. जब मेरे पास सभी साइड्स, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल आ जाएं दोनों कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के, तब हम बोलेंगे कि जो हमारे ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. अगर मैं कह रही हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो उसके लिए हमारा जो साइन डलता है वो इस तरह से डलता है. देखिए इस तरह से. दिस इज आवर साइन फॉर कॉन्ग्रुएंसी. ओके, दिस इज आवर साइन फॉर कॉन्ग्रुएंसी. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखिए जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी होती है उसकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. देखिए आवर वेरी फर्स्ट टाइप इज SAS, which is nothing but side, angle, side. Okay, and our next is ASA, which is angle, side, angle. And third is AAS, that is angle, and side. Next is SSS, that is side, and side.
and last but not least is RHS, that is right angle, hypotenuse and side, राइट। ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसीज हैं ट्राइंगल्स की, ठीक है जी, जो आपके सिलेबस में है, 9th क्लास के सिलेबस में है, और इनको हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट मुझे इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है आपके लिए, फॉर यू पीपल। सबसे पहले आती है हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंस। देखिए, जैसे कि मैं दो ट्राइंगल ले रही हूँ आपके सामने, कोई भी, मुझे इसमें लगानी है SAS कॉन्ग्रुएंसी। दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल XYZ। ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब मैं इस पे लगाऊंगी कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी? SAS। इन ऑर्डर टू अप्लाई कॉन्ग्रुएंसी दैट इज SAS, उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? इन दोनों ट्राइंगल्स में से कोई दो साइड्स और कोई एक एंगल को इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है जी। जैसे मैं बोलूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ, तो अगर मैं कह दूं कि AB इज इक्वल टू XY, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y एंड BC इज इक्वल टू YZ, तब मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle XYZ by nothing but SAS congruency। तो इस तरीके से हम इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। आप एक नोट देख लीजिए, अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ कोई वर्ड, तो इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंसी। अगर मैं कुछ इस तरह से वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये अगर मैं ट्राइंगल्स के लिए कुछ यूज़ कर रही हूँ तो वो मैं ऐसे यूज़ करूँगी, एंड फॉर ट्राइंगल्स तो मैं साथ में ऐसे लगा लूँगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझ जाइएगा। बाकी अगर मैं जब भी यूज़ करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी या फिर उस चीज़ को डिक्टेट करूँगी। तो इस तरह से हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। अब जो मेन चीज़ है इसमें नोटिस करने वाली, मैंने पहले लिया ट्राइंगल ABC, राइट। तो AB की प्रॉपर्टी पहले, एंगल B पहले और BC पहले, तो मतलब सब उस हिसाब से पहले पहले आएंगे, राइट। अब XYZ, इस ट्राइंगल का ये एंगल बाद में, ये साइड बाद में, ये एंगल बाद में, देन ये साइड बाद में। मतलब अगर मैं यहाँ ABC लिख रही हूँ तो यहाँ ABC की प्रॉपर्टीज XYZ लिख रही हूँ तो यहाँ XYZ, मतलब किस रीजन्स, प्रॉपर्टीज नहीं रीजन्स, तो वो रीजन उससे रेशियो में आने चाहिए। और अगर मैं लगा रही हूँ SAS, तो पहले साइड, फिर एंगल और फिर ही साइड आनी चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास कॉन्ग्रुएंसी आती है जो, वो है ASA। ASA कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है जी। अब देखिए, जैसे कि मैं अगेन कोई रैंडम दो ट्रायंगल्स ले लूँ, उसको करेंगे हम। देखिए, अब मैंने दो ट्रायंगल ले लिए। इसमें है कि एंगल, एंगल और एक साइड। देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देखिए पहले मैं कहूँगी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। देखिए, हमें कोई तीन ही रीजंस देने होते हैं किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, और वो तीन रीजंस हम कैसे भी दे सकते हैं। इधर इट कैन बी इन SAS, ASA, AAS, SSS एंड RHS। तो पहला तो मैंने रीजन दे दिया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रीजन, दैट इज C इज इक्वल टू एंगल R, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज AC इज इक्वल टू PR। तो हमारे तीन रीजंस कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे बाय एंगल, एंगल एंड साइड। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ देयरफॉर
triangle ACB is congruent to triangle PQR by what? By ASA congruency, right? तो इस तरह से हम ASA प्रूव करेंगे. So our next is AAS congruency. इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दो ट्राइंगल्स जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी. मेरे को ऐसा लगता है ऐसा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होता है. देखिए अब ये दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास. मैं कहती हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल MNO, राइट. अब मुझे करना है AAS. आई थिंक हम AAS कर चुके हैं, अभी हमने AAS ही करा है, राइट, और AS से करा है. ओके सॉरी गाइस, ये जब मैंने ASA करवाया था मैंने आपको कुछ गलत बता दिया. ये दिस इज़ योर नॉट ASA AAS, दिस इज़ योर AAS. क्योंकि देखो यहाँ पे हमने एंगल साइड प्रूफ किया है ना, तो ये आपकी होएगी AAS. अगर मैं करती एंगल और बीच में साइड डालती फिर एंगल करती, फिर वो आ जाती मेरे पास दूसरा. पर अब यहाँ पे मैं AAS लगाऊंगी क्योंकि एंगल साइड कर रही हूँ. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ये होगा AAS. अब जब मैं ये बता रही हूँ आपको ये AAS है, तो ये मैंने आपको AAS करवा दिया तो मैं ये ASA करवा, राइट. देखिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ये समझिए कि ये AAS की है और ये जो मैं करवा रही हूँ ये ASA का करवा रही हूँ, राइट. इन ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस. अब मेरे को ASA प्रूव करना है, मतलब एंगल सम साइड एंड अनदर एंगल, राइट. तो मैं कहूँगी एंगल B इज इक्वल टू एंगल N, BC इज इक्वल टू NO and angle C is equal to angle O. Therefore क्या होगा? Nothing but triangle ABC is congruent to triangle MNO by ASA congruency, right? सॉरी मैंने आपको जो पीछे मैस क्रिएट कर दिया उसके लिए, तो बट हाँ सही बताना भी ज़रूरी था. SSS congruency of triangles. अब देखिए इसके लिए भी मैं दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करना चाहूँगी. अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये मेरे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है. मेरे को एक साइड फिर एक और साइड फिर एक और साइड इक्वल रखनी है इन दोनों ट्राइंगल्स की, तो जो है मेरे पास एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तीन कंडीशंस के साथ. तो मैं कह सकती हूँ PQ इज इक्वल टू XY, QR इज इक्वल टू YZ एंड PR इज इक्वल टू XZ. ये किसकी बात हो रही थी? इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ, राइट. तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ बाय व्हाट? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, राइट. बस ये इसी तरह करना था, काफ़ी इजी पीजी है SSS. तो उसके बाद SSS के बाद जो हमारे पास आता है RHS, वो थोड़ा डिफरेंट है. ओके मैं अभी आपको बताती हूँ वो कैसे डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है. ओके अब देखिए RHS, मैं दो ट्राइंगल्स ले लेती हूँ. देखिए इन ट्राइंगल
ABC and triangle PQR. RHS, R for right angle, okay. H for hypotenuse and S for side. So this is right angle. इसके लिए हमेशा एक right angle होना चाहिए RHS प्रूव करने के लिए, always. And एक hypotenuse equal होनी चाहिए. And कोई भी side, either it is this or this or this or this. Okay? तो मैं ये ले लेती हूँ. तो मैं कह सकती हूँ RHS means right angle. तो सबसे पहले हम right angle लिखेंगे. फिर H means hypotenuse, मतलब hypotenuse लिखेंगे. Then any side, right? ये हो गया. तो अब हम कह सकते हैं therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by what? By RHS congruency. I hope आपको इतना समझ आया हो. ये इतना ही नहीं, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम करेंगे अभी. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. देखिए, जो मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमारी जो है वो क्या कहती है. इट्स इम्पॉर्टेंट गाइस, आपकी ये यूज़ होगी एक्सरसाइजेज में. सो इट्स इम्पॉर्टेंट, आप समझ लो. अच्छा ही है, फ़ायदा ही है. एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of an isosceles triangle are equal. आइसोसेलेस प्रॉपर्टी बोलती है कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. देखिए कैसे. अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट. आइसोसेलेस मीन्स ये इक्वल हैं. अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो ऑपोजिट में एंगल बना रहे हैं, मतलब इसके ऑपोजिट में एंगल ये बन रहा है और इसके ऑपोजिट में ये बन रहा है. अगर साइड्स इक्वल हैं तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे. ये प्रॉपर्टी कहती है. और जो इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स है वो भी ट्रू है. ओके, कन्वर्स मीन्स let me write it first. Converse of this property is also true. What it mean? It mean कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इसके दो साइड्स ऑपोजिट इक्वल हैं. अगर इसके ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, व्हाट डज इट टेल कि जो इसकी ये दो एंगल्स इक्वल हैं. अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो व्हाट डज इट से कि इसकी जो ऑपोजिट साइड हैं वो भी इक्वल होंगे. अगर साइड्स दो इक्वल हैं ऑपोजिट तो उसके एंगल्स इक्वल होंगे. अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी साइड्स इक्वल होंगी. बस यही हमारी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है. तो देयर आर सम इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स. अब इनइक्वालिटीज क्या होती हैं ट्राइंगल्स में? सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज ही क्या होती हैं. जैसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ठीक है, तो इन सब को बोला जाता है इनइक्वालिटीज, राइट. अब पहली इनइक्वालिटी है वो क्या कहती है? Our very first inequality is, it says, inequality का नेम बता देती हूँ मैं आपको. that is relationship between unequal sides
of the triangle and the angle opposite to it. ये हमारी इनइक्वालिटी का नेम है. अब इस इनइक्वालिटी को ज़रा मुझे डिफाइन करने दीजिए. ये कहता है if two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to the longer side will be larger than the angle opposite to the shortest side. ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है ट्राइंगल्स की, कि अगर दो साइड दी हुई हैं एक ट्राइंगल की, वो अनइक्वल है, तो जो उनके एंगल्स होंगे ऑपोजिट साइड के वो बड़े होंगे. ठीक है, किससे बड़े होंगे? जो उसकी ऑपोजिट साइड है शॉर्टर साइड की. या अब मुझे पता है आपके ऐसे ऊपर सर से फ्लाई करके निकल गया होगा, तो जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है. Suppose this angle is of 60 degree and this angle is of something 55 degrees, right? तो अब मैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बोल सकती हूँ कि ये ABC एक ट्राइंगल है. मैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बोल सकती हूँ कि ये बड़ा एंगल है, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? एंगल C इज़ लार्जर, तो एंगल C के ऑपोजिट साइड है AB. सो AB इज़ ऑटोमेटिकली लार्जर एंड B एंगल जो क्या है, ये देखो इसके ऑपोजिट ऐसे देखते हैं, और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है, ये वाली साइड है B के. तो हम क्या कह सकते हैं कि A से इज शॉर्टर. अगर छोटी साइड है, छोटा एंगल है, तो उसकी ऑपोजिट साइड भी छोटी होगी. अगर बड़ा एंगल है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी. ओके, एक तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी. लेट्स मूव टू आवर इनइक्वालिटी. लेट्स मूव टू आवर सेकेंड इनइक्वालिटी. सेकेंड इनइक्वालिटी क्या कहती है? सेकेंड इनइक्वालिटी का नेम है ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ओके, हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी कहती है द सम ऑफ द लेंथ of any two sides of a triangle must be greater than the third side. ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, लेट अस सपोज, मैं एग्जांपल के लिए आपको एक ट्राइंगल बना दूं. कोई ट्राइंगल है ये ABC. ये कहता है कि अगर ये मेरे पास कोई ट्राइंगल ABC है, तो अगर मैं इसकी किसी दो साइड्स को प्लस कर रही हूँ, लाइक सपोज ये दो ले लेते हैं, ठीक है, AB प्लस BC कर रही हूँ, ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर. ये ज़रूरी होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये बड़ा हो थर्ड साइड के, ये थर्ड वन, कि अगर मैं कोई ट्राइंगल ले रही हूँ तो वो ज़रूरी है कि उसकी कोई दो साइड्स को अगर मैं प्लस करूँ तो वो थर्ड साइड के ग्रेटर आए. अगर ऐसा है तो वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अंदर आता है, अदरवाइज वो नहीं आता. आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया हो. इन केस अगर आपको कोई डाउट होते हैं या कोई लेक्चर नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I would love to take your queries and have a nice day. Thank you.